अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ फ़हद हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुस्बत ख़बर है, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो है वैक्सीन अब काफ़ी हद तक रोल आउट होना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के हवाले से भी एक अच्छी ख़बर यह है कि तकरीबन 1.1 मिलियन जो डोजेज़ है वैक्सीन की, सिनोफार्म वैक्सीन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, वो जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो उसके जो फर्स्ट जो बैच होगा तकरीबन 5 लाख डोजेस पर मुश्तमिल बैच होगा, वो फरवरी के पहले हफ्ते में जो है पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं गवर्नमेंट के हलकों से कि जो पहला जो बैच होगा 5 लाख डोजेस पर मुश्तमिल सिनोफार्म वैक्सीन होंगी। ये कोविड-19 के रिलेटेड वैक्सीन हैं। ये फर्स्ट वीक होगा फ़ेब का, उसमें जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। ओवरऑल 1.1 मिलियन डोजेस जो है वो पाकिस्तान जो है वो पहुंचेंगी, जिसका पहला बैच जो है हमने कहा कि पहले हफ्ता जो होगा फरवरी का, उसमें जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान जो वैक्सीन ड्राइव है वो एक्सपेक्टेड है कि जो सेकंड क्वार्टर है इस CY 21 का, उसमें जो है स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन अर्ली स्टेजेस में ही जो है स्टार्ट हो जाएगी जो वैक्सीन की जो ड्राइव है गवर्नमेंट की तरफ से। फ़िलहाल जो ख़बर है वो यही है कि जो फर्स्ट बैच है वो पहले हफ्ते फरवरी में अराइव हो जाएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा ओवरऑल 1.1 मिलियन डोजेज जो हैं वो दी जा रही हैं पाकिस्तान को सिनोफार्म वैक्सीन्स की। कोविड-19 से रिलेटेड ये वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल जो एक ड्राइव होगी गवर्नमेंट की वैक्सीन से रिलेटेड, जो ड्राइव होगी वो उम्मीद की जा रही है कि वो स्टार्ट होगी तकरीबन शुरू में ही। जो सेकंड क्वार्टर होगा इस 2021 का, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो वो ड्राइव स्टार्ट की जाएगी। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब गवर्नमेंट भी जो है मूव हो रही है स्ट्रेटजी को लेके फॉरवर्ड की तरफ। जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से जो है कई ममालिक जो है वैक्सीन जो है वो रोल आउट करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने स्टार्टिंग देखा कि यूके से हुआ, देन उसके बाद और दीगर ममालिक ने उसको फॉलो किया। पाकिस्तान के हवाले से भी इसी तरह की ख़बरें हैं। इसके अलावा शुरू में हमने जैसा बताया था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और दीगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं कोविड की जो वैक्सीन है उनके साथ भी राब्ते में है। तो फ़िलहाल जो ख़बर आ रही है वो सिनोफार्म वैक्सीन्स के हवाले से है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं उनके हवाले से ख़बर है कि ओवरऑल 1.1 मिलियन जो डोजेज़ होंगी वो पाकिस्तान को दी जाएंगी। जबकि जो पहला बैच होगा 5 लाख वैक्सीन्स पर मुश्तमिल, वो फरवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तो एक अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान में भी एटलीस्ट जो है ये जो ड्राइव है वैक्सीनाइजेशन की वो जो है अब स्टार्ट होने जा रही है। अगली खबर जो है मुस्बत खबर है कि IMF का जो प्रोग्राम जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था, 6 बिलियन US डॉलर्स पर मुश्तमिल था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था। क्योंकि ज़रूरत पड़ी थी पाकिस्तान को जिस वक्त जब इकोनॉमिक जो इशारे थे वो ख़राब होना शुरू हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो है प्रेशर आ रहा था, रिज़र्व जो है बहुत तेज़ी से जो है वो डिप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो है निगोशिएट किया और जो प्रोग्राम है तकरीबन 6 बिलियन US डॉलर्स का, उसे अवेल किया। लेकिन उसका बीच में हमने देखा कि कुछ जो है डेडलॉक्स हुए कुछ इश्यूज़ पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई तो उसके बाद जो है जितनी भी जो निगोशिएशन थी वो रुक गई। यही वजह है कि जो सेकंड जो रिव्यू था वो स्टिल अभी भी नहीं हो सका। लेकिन अब गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि बहुत जल्द जो है अच्छी खबर मिल जाएगी कि IMF का जो प्रोग्राम जो कि रुक चुका था वो दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट होने तक कह सकते हैं कि मुस्बत खबर है, लेकिन किन कंडीशंस पे जो है दोबारा जो बातचीत है वो बेहतर तरीके से हुई। क्योंकि जो IMF की जो डिमांड्स थी वो तो हम सबको पता है कि किस तरीके से उनकी जो डिमांड्स थी, ख़ास तौर पे सब्सिडीज़ को लेके, इलेक्ट्रिक जो टैरिफ्स है, ओवरऑल एनर्जी टैरिफ्स हैं उनके हवाले से। उसके बाद जो टैक्सेस के जो मामले हैं, टैक्सेशन के हवाले से काफ़ी जो है सख्त मौक़िफ़ था IMF का। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किन ग्राउंड्स पे, किन
किन पॉइंट्स के साथ जो है आईएमएफ को राज़ी किए है जो प्रोग्राम है उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए। रिसेंटली हमने बात की थी कि फ़िलहाल 6 महीनों तक के लिए जो है आईएमएफ ने रिलैक्सेशन दिया है कि किसी किस्म का जो टैक्सेस के अंदर जो चेंजिंग है, ख़ास तौर पे इनकम टैक्स स्लैब्स हैं या जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें जो है किसी किस्म का चेंज फ़िलहाल नहीं किया जाए। 6 महीने तक के जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया था आईएमएफ की तरफ से गवर्नमेंट को। लेकिन अब देखते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर जो है दोबारा से जो है मामलात तय पाए हैं आईएमएफ के साथ, और जो प्रोग्राम जिसके हवाले से जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि दोबारा जो प्रोग्राम है वो रीस्टार्ट होने जा रहा है। अब देखते हैं कि जो प्रोग्राम रीस्टार्ट होने जा रहा है वो किन कंडीशंस के साथ, किन पॉइंट्स के साथ जो है होने जा रहा है। ओवरऑल मुस्बत हम कह सकते हैं कि एक खबर है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम था दोबारा जो है रीस्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि तवील अरसे से हम देख रहे थे कि वो प्रोग्राम जो है वो रुका हुआ था। फिर बातचीत भी स्टार्ट हुई लेकिन उसमें भी जो है काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अब ख़बर ये है कि जो प्रोग्राम था आईएमएफ के साथ $6 बिलियन का वो दोबारा जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन असल इशू यही होगा कि किन कंडीशंस के ऊपर जो है आईएमएफ दोबारा राज़ी हुआ है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। जो ही इस हवाले से भी कोई अपडेट आएंगी तो हम डेफिनेटली इस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। चलते हैं अपनी अगर अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है कैबिनेट के आज के होने वाले इजलास के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है कैबिनेट का जो इजलास है उसको आज चेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो है ब्रीफ किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। जो वीकेंड पे हमने देखा जो एक पावर ब्रेकडाउन हुआ, एक तवील पावर ब्रेकडाउन हुआ जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के 41 से 42 जो शहर थे वो जो है कंप्लीट डार्क में चले गए थे। एक तवील जो है दौरानिए का हमने देखा कि जो है जिसमें हमने देखा कि पावर ब्रेकडाउन हुआ। माजी में इतने तवील दौरानिए के पावर ब्रेकडाउन की जो है मिसाल नहीं मिलती। तो इस हवाले से काफ़ी कंसर्न्स थे कि ऐसी आखिर क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से तकरीबन तमाम ही जो मुल्क था वो अंधेरे में डूब गया। ख़ास तौर पे अब मेन जो शहर थे वहाँ पे भी जो है तकरीबन तारीकी हमें नज़र आई और अच्छे ख़ासे सम टाइम के लिए जो है वो पावर ब्रेकडाउन जो है रहा। इस हवाले से इनिशियली जो रीज़निंग दी गई थी, अगर हम बात करें जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के उमर अयूब साहब, उनका ये कहना था कि कोई किसी इश्यूज़ की वजह से जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 0 पर आ गई थी, जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन जो है वो हुआ। अब देखते हैं कि जो तहकीकात चल रही हैं उसके हवाले से क्या नताइज निकलते हैं, आया किसके ऊपर जो है इसकी ज़िम्मेदारी डाली जाती है। फ़िलहाल हमने देखा कि जो गुड्डू पावर प्लांट है उसमें जो है कुछ इंजीनियर्स को जो है वो मुअत्तल किया गया। तकरीबन 6 इंजीनियर्स के हवाले से ख़बर है कि उनको जो है मुअत्तल किया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है इंक्वायरी। जब इस हवाले से जब तहकीकात कंप्लीट होंगी तब इसकी जो है प्रॉपर रीजनिंग हमें हमारे सामने आ सकेगी कि आया कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से इतना तवील दौरानिए का जो है वो हमने देखा कि एक पावर फेलियर मुल्क में जो है वो हुआ। अगली ख़बर जो है नेपरा के ही हवाले से है कि नेपरा ने जो है तकरीबन ₹1.06 तक का जो है टैरिफ उसमें इजाफ़ा जो है उसको नोटिफाई किया है डेस्कोस के लिए। ये जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है इजाफ़ा किया गया है। नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के लिए जो है ₹1.06 तक का जो है पावर टैरिफ में इजाफ़ा किया गया है। हमने देखा है कि किस तरीके से जो है अब तकरीबन रेगुलर बुनियादों पर जो है पावर टैरिफ में जो है अपवर्ड एडजस्टमेंट हमें होते हुए नज़र आती है। इस बार डेस्कोस के लिए जो है पावर टैरिफ नवंबर और दिसंबर के लिए बढ़ाया गया है, और ये जो पावर टैरिफ बढ़ाया गया है ये बढ़ाया गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। अगली खबर एसएसजीसी के हवाले से है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो ही मुल्क में विंटर जो है वो स्टार्ट हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक क्राइसिस था जिसमें हमने देखा कि गैस की जो लोड शेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई। ख़ास तौर पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी जो है हमने देखा कि इस बार बहुत शदीद नौयत की जो है वो गैस लोड शेडिंग हमें नज़र आई। इवन कराची की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है बहुत ज़बरदस्त हमें नज़र आया कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी गैस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक प्रॉपर जो है रोड मैप तैयार किया, जिसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल कदरे बेहतर होते हुए नज़र आई। अभी इसी हवाले से अभी जो एमडी हैं
एसएसजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इस वक्त जो जो लो जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो स्टिल अभी भी जो है मौजूद है, शॉर्टफॉल है तकरीबन 250 MMCFD का जो है शॉर्टफॉल है गैस की डिमांड एंड सप्लाई का। ओवरऑल जो डिमांड है वो तकरीबन 1000 MMCFD की जो सप्लाई है वो है 1000 MMCFD, जबकि जो डिमांड है वो है 1250 MMCFD, तकरीबन 250 MMCFD का इस वक्त जो है शॉर्टफॉल जो है वो मेंटेन है। इसके हवाले से मज़ीद उनका कहना था कि जो ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जब सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज होएगी तो डेफिनेटली जो डिमांड है, जो विंटर में हम देखते हैं कि एक डिमांड जो है वो एस्केलेट कर जाती है, वो भी डिमांड जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है सूरत हाल जो है कदरे बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि डेफिनेटली स्टेप्स लिए गए हैं। यही वजह है कि जो गैस की जो लोड शेडिंग थी उसमें हमने देखा कि काफ़ी जो है बेहतरी हमें होते हुए नज़र आई। अगली खबर कार सेल्स के हवाले से हमने बात की थी कि उम्मीद थी कि जो दिसंबर के जो नंबर होंगे वो अच्छे ही होंगे। अब जो नंबर्स आए हैं पामा की तरफ से ऑटो व्हीकल्स की सेल्स के, उनमें ज़बरदस्त जो है इजाफा नज़र आया है। अगर हम बात करें दिसंबर की व्हीकल्स की सेल्स की तो तकरीबन 15% का ईयरली बेसिस पे जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर इसको हम कंपेयर करें दिसंबर को लास्ट ईयर के जो दिसंबर से, तो उस हिसाब से तकरीबन 15% का जो है इजाफा व्हीकल्स की सेल्स में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ जो है उसको हम बेहतर ही तसव्वुर कर सकते हैं। यूनिट्स की अगर हम बात करें तकरीबन 13,870 यूनिट्स जो है वो फ़रोख्त हुए हैं दिसंबर के महीने में। अगर इसको हम नवंबर के महीने से कंपेयर करें तो मंथ ओवर मंथ कंपैरिजन के हिसाब से जो व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें तकरीबन 4% का जो है वो डिक्लाइन वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि लास्ट ईयर के हिसाब से परफॉर्मेंस चेक करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त रही है, क्योंकि 15% की ग्रोथ जो है सेल्स में वो एक ज़बरदस्त कामयाबी है। जो व्हीकल्स की सेल्स जिसमें अगर हम बात करें कि रोल प्ले किया है, जो इस वक्त लो इंटरेस्ट रेट्स है मुल्क में, डेफिनेटली उनका एक मेजर रोल रहा है, क्योंकि लीज के ऊपर हम देखते हैं कि जो कार्स की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। यही वजह है कि जो एक बेहतर रीबाउंड व्हीकल्स की सेल्स में वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपनीज़ की बात करें, पाक सुजुकी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7,594 यूनिट जो है वो फ़रोख्त किए हैं। दिसंबर में तकरीबन 13% का जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई है ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर हम मंथ ओवर मंथ देखें तो मंथ ओवर मंथ 12% की जो है वो रिकवरी नज़र आती है पाक सुजुकी की सेल्स में। इसके अलावा अगर हम होंडा कार की बात करें तो तकरीबन 1,764 यूनिट जो है वो होंडा कार्स ने फ़रोख्त किए हैं दिसंबर में। तकरीबन 76% का रिकॉर्ड इजाफा ईयरली बेसिस पे जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम मंथली कंपेयर करें तो 21% की जो है वो गिरावट बनती है। इसके अलावा अगर हम इंडस मोटर के नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 4001 यूनिट्स जो है वो व्हीकल्स के फ़रोख्त किए हैं। इंडस मोटर्स ने तकरीबन 72% का ईयरली बेसिस पे जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंडस की व्हीकल्स की सेल में। अगर हम मंथली नंबर्स का देखें तो तकरीबन 19% की जो है वो गिरावट बनती है। तकरीबन 6 महीने का अगर हम क्यूमुलेटिव नंबर्स देखें, यानी फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो उसमें भी तकरीबन 13% का ओवरऑल जो है ऑटो की सेल्स में इजाफा नज़र आता है। हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर जो है अब तक ऑटो सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है। एक अच्छा कमबैक जो है ऑटो सेक्टर में हमें नज़र आ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले महीनों में भी जो परफॉर्मेंस है ऑटो सेक्टर की वो इसी तरह ज़बरदस्त रहेगी। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी हमें नज़र आ रही है। कल का सेशन की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो कल हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। तकरीबन 89 पॉइंट्स की जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई कल के जो डाउ का सेशन था उसमें। लेकिन अच्छी खबर है बुल्स के लिए कि अभी भी जो 31,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट उसको अभी भी जो है बनाए हुए है, जो कि एक मुस्बत हम कह सकते हैं कि अलामत है बुल्स के लिए। इट मीन्स के बुल्स का जो ग्रिप है, बुल्स की जो ग्रिप है
मार्केट में वो अभी भी बेहतर है। अनसर्टेनिटी है वहाँ पे यूएस में भी बज़ाहिर, जिसका इम्पैक्ट हमें कल की मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें नज़र आया। इसके अलावा नैस्डैक की अगर हम बात करें तो तकरीबन नैस्डैक में 165 पॉइंट की गिरावट जो है कल रिकॉर्ड की गई, लेकिन नैस्डैक भी अभी भी जो है 13,000 का जो बेंचमार्क है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बज़ाहिर लगता है कि एक जो करेक्शन थी, एक जो एडजस्टमेंट थी अपवर्ड मूव में, वो हमें कल नज़र आई यूएस की जो दो इंडिसेस हैं उनमें। इसके अलावा आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स हमें मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन तमाम ही मार्केट जो है सब ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कल के अगर हम केसी 100 इंडेक्स के सेशन की बात करें तो कल भरपूर वॉलीटिलिटी हमें नज़र आई, मार्केट दोनों जाने मूव होते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने ज़बरदस्त पॉइंट का इजाफा किया और जो 46,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ड्यूरिंग द डे अबूर करने में कामयाब हुई, लेकिन उन पीक लेवल्स पे हमने देखा कि मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग आई, सप्लाई आई। न्यू जो साइकोलॉजिकल लेवल था 46,000 का, वहाँ पे हमने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की सप्लाई आई, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग की इन्वेस्टर्स की तरफ से। यही वजह है कि जो इंट्राडे गेन्स थे, ना सिर्फ मार्केट ने उनको जो है इरेज किया कम्प्लीटली, बल्कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी कल नेगेटिव जोन में रही। तकरीबन 48 पॉइंट मार्केट ने कल लूज किए। केसी 100 इंडेक्स ने 48 पॉइंट की गिरावट के साथ जो क्लोजिंग दी वो रही तकरीबन 45,605 के लेवल पे। अच्छी खबर यह है कि एटलीस्ट कल मार्केट ने जो है 40,000 का जो न्यू जो लेवल था, जो इस मूव के आगे जो आया, जो साइकोलॉजिकल बैरियर था जिस पे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि मार्केट में जो है डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और कल यूं ही हुआ। 40,000 पे हमने देखा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, सेलिंग आई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट 48 पॉइंट की गिरावट के साथ 45,605 के लेवल पे जो है वो क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल मार्केट में वॉल्यूम्स में हमें शदीद जो है वो कमी नज़र आई। तकरीबन 42% की जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट सेशन से। ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे वो रहे तकरीबन 264 मिलियन। तो वॉल्यूम की एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कदरे जो है कम रही कल। आज देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आया जो बुलिश मूव है कल की करेक्शन के बाद जो है आज दोबारा से वो कंटिन्यू हो पाती है या नहीं, और वॉल्यूम्स के हवाले से आज मार्केट किस तरह से जो है परफॉर्म करती आया। वॉल्यूम में दोबारा जो नंबर्स थे जो हम देख रहे थे कि केसी 100 इंडेक्स में 400 मिलियन से ज़ायद का वॉल्यूम, ओवरऑल ऑल शेयर इंडेक्स में 600 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम पिछले कुछ सेशंस में हम रिकॉर्ड कर रहे थे। देखते हैं कि वॉल्यूम में दोबारा वो रिकवरी आती है या नहीं, और आज कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कौन से स्टॉक्स होंगे जो टॉप वॉल्यूम्स में जो है वो ट्रेड होते हुए हमें नजर आएंगे। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।